हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करुणा कश्यप में आपका स्वागत है। आज हम फिर हाजिर हैं नई वीडियो के साथ में। तो फ्रेंड्स, आपको डॉक्टर ऑपरेशन से डिलीवरी क्यों बोल देते हैं कि आपका ऑपरेशन ही होगा। मैं इसी वजह से आपको वीडियो बनाकर लेकर आई हूँ। मैंने पहली वीडियो में बताया भी है कि मैं बताऊंगी आपको कि आपको डॉक्टर ऑपरेशन से डिलीवरी क्यों बोल देते हैं। फ्रेंड्स, इसका कारण होता है शुरू से ही दिक्कत, किसी किसी की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो फ्रेंड्स, वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयारी नहीं कर सकते। इसमें माँ को भी खतरा होता है और बच्चे को भी। इसी वजह से ही ऑपरेशन बोला जाता है कि आपका ऑपरेशन होगा। ठीक है। नंबर 2 जो कारण होता है, कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्रेगनेंसी में। नंबर 2 जो कारण होता है आपका बच्चे की ग्रोथ ना बढ़ना। ठीक है। बच्चा अगर छोटा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसी वजह से ऑपरेशन बोल देते हैं कि आपको ऑपरेशन होगा, आपके बच्चे में दिक्कत है, आपको बच्चे में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। चौथा जो कारण है बच्चा का हैवी वेट। आपका बच्चे का ज्यादा हैवी वेट होता है तो अब बच्चा 4 किलो का हो जाता है, 5 किलो का हो जाता है, नहीं निकाला जाता नॉर्मल से, इसी वजह से ऑपरेशन करना पड़ जाता है। ठीक है। चौथा जो कारण है फ्रेंड्स, आपकी जो बच्चे की वेजाइना होती है वो छोटा होता है, उसका एरिया होता है छोटा होता है, तो इससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। इसलिए नॉर्मली ऑपरेशन करना पड़ता है। डॉक्टर बोल देते हैं कि आपका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगा, बच्चे का जो सर है वो बड़ा है, आपका जो एरिया है वो छोटा है, इसलिए ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ठीक है। पांचवा जो कारण है फ्रेंड्स, बच्चे की गले में आलनोल फंस जाती है, जिससे बच्चे के दम घुटने का खतरा रहता है और बच्चे की इसमें अनहोनी भी हो सकती है। इसलिए पहले ही ऑपरेशन बोल दिया जाता है कि ऑपरेशन से बच्चा बाहर निकाला जाएगा। ठीक है। छठा जो कारण है फ्रेंड्स, आपका जो बच्चा होता है वो एक पानी के अंदर रहता है, जिससे आपका जो पानी है वहां पे इम्यूनिटी फ्लूइड होता है वो कम हो जाता है, जिससे बच्चे के अंदर अधिकतर सूखापन आ जाता है। इसलिए बच्चे को बाहर निकाला जाता है ताकि बच्चा जल्दी से स्वस्थ हो सके। ऑपरेशन के थ्रू जल्दी निकाल लिया जाता है और कैपेसिटी खत्म हो जाती है कि नॉर्मल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये भी ऑपरेशन करने का ही कारण है। सातवां जो कारण है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, माँ के अंदर खून की कमी। माँ के अंदर खून की कमी होती है, अगर खून चढ़ा भी दिया जाता है तब भी खून की दिक्कत होती है, तो माँ नहीं कर सकती है बच्चे को डिलीवर। इसलिए ऑपरेशन करना ही पड़ता है कि ऑपरेशन ही होगा। डॉक्टर पहले ही बोल देते हैं कि आपका ऑपरेशन ही होगा। ठीक है। आठवां जो कारण है फ्रेंड्स, उसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर अगर धड़कन कम आ रही है, पहले ही चेक कर लिया जाता है कि बच्चे के अंदर धड़कन है। बच्चे को कम से कम 1 आधा घंटा आपको पुश करना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा। इसी वजह से ही बच्चे को ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। आपके बच्चे की अभी धड़कन कम ही है, इसलिए आपको बच्चे को डिलीवर ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा। आपको डिलीवर नहीं कर सकते हैं तो ऑपरेशन डॉक्टर बोल देते हैं कि जल्दी से जल्दी तुरंत ऑपरेशन करो, इमरजेंसी केस है, तो इसलिए तुरंत पहले ही बता देते हैं कि भाई ऑपरेशन ही होगा, बच्चा बचाना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा जी। ठीक है। नौवा जो कारण होता है, बच्चे का जो सर होता है वो उसके वेट के हिसाब से बड़ा होता है, और बच्चे का जो सर होता है वो वेट के हिसाब से बड़ा होता है, या कह सकते हैं पानी ज्यादा मतलब फूला हुआ हो सकता है, इसी वजह से ही बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो बीच में ही थोड़ा कट दे के भी बाहर निकाला जा सकता है। वो एक वेजाइना के थ्रू भी निकालने की कोशिश करते हैं तो बीच में ही नहीं निकल पाता है, तुरंत एकदम से ही ऑपरेशन करना पड़ता है कि ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, बच्चा अंदर फंसने वाला है। फ्रेंड्स, 10वां जो कारण है, आपके बच्चा जो होता है वो हड्डियों में फंस जाता है, जिस वजह से वो बाहर नहीं निकल पाता है, वो डिलीवर करने में दिक्कत करता है, इसी वजह से ऑपरेशन करना पड़ता है। वो भी ऑपरेशन का ही केस है। ठीक है। मैंने ऐसे ऐसे कारण बताए हैं आपको। अगर आप पहले से ही नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से प्रॉपर तैयारी के साथ चलना पड़ेगा। डॉक्टर से प्रॉपर दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, मेडिसिन लेनी पड़ेगी, जैसे आपको डॉक्टर बोलते हैं उस हिसाब से करना पड़ेगा, तब आपका बच्चा नॉर्मल डिलीवर हो सकता है। वरना अगर जो डॉक्टर बोल रहे हैं उस हिसाब से ही करना है, अगर आपको अपना बच्चा स्वस्थ चाहिए और आप भी खुद स्वस्थ रहें। ठीक है। तो आपको प्रॉपर अपना खाना पीने पर ध्यान देना है। आपके अंदर खून की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके अंदर कमजोरी नहीं आनी चाहिए, प्रेगनेंसी में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आप बच्चा नॉर्मल डिलीवर कर सकते हैं। किसी किसी को एंड वक्त पर दर्द नहीं बनते हैं, तब भी ऑपरेशन ही करना पड़ता है कि ऑपरेशन होगा, दर्द नहीं बन रहे हैं, भाई पानी नहीं निकला है, लीकेज नहीं हुआ है, इसलिए ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ये चीजें डॉक्टर पहले ही बता देते हैं और टाइम के बाद में भी पता लगता है कि ऐसा हुआ है। ठीक है। ये कुछ कारण मैंने आपको ऑपरेशन के बताए हैं। बहुत सारे कारण है जिसमें बच्चा बोल देते हैं बच्चे को कि भाई निकालना पड़ेगा ऑपरेशन से ही, तो आपको पहले से ही अपना ध्यान रखना है और टेंशन फ्री रहना है कि डॉक्टर जैसा बोलते हैं उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। एन वक्त पे ही बताते हैं कुछ लोग, और किसी को कुछ पहले से ही पता होता है कि आपको ऑपरेशन ही होगा। ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, पहला ऑपरेशन हुआ है तो दूसरा तीसरा भी ऑपरेशन ही होगा। ठीक है। इसी वजह से ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अगर पहले में भी ऑपरेशन हो गया है तो नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कम करते हैं डॉक्टर, इसलिए ऑपरेशन ही करना पड़ता है। ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है
तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि वीडियो अच्छी लगी है आपको, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं आगे आपके लिए वीडियो बना सकूं। और आपकी कृपया से हमारा भी चैनल ग्रो हो सके। थैंक यू।